says in John 14:19, because I live, my children, you will also live. बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें. Welcome to the Jesus Calls Gujarat Prayer Festival. Jesus Calls Prayer Festival ગુજરાતમાં તમારું સ્વાગત છે. Jesus calls and God bless you. ઈસુ તમને બોલાવે છે અને પ્રભુ તમને આશીર્વાદ આપે. My precious friend, it's a joy to have you in our midst to pray for you today also. मेरे प्रिय मित्रों, ये बड़े आनंद की बात है कि आज फिर आप हमारे साथ हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना We have a God who answers prayers. हमारे पास ऐसा परमेश्वर है जो प्रार्थना का उत्तर देता है. And he has said, if two of you agree concerning anything on earth, it will be done by my Father in heaven. और उसने कहा है कि अगर तुम में से दो इस पृथ्वी पर किसी चीज के लिए एक मत हो तो वो मेरे पिता के द्वारा स्वर्ग में किया जाएगा. So, we are here to pray together that God may answer. तो हम एक साथ प्रार्थना करने के लिए हैं कि परमेश्वर उत्तर दे. Let not your heart be troubled. आपका हृदय व्याकुल न हो. Come. आइए Open your heart to Jesus now यीशु के लिए अपने हृदय को अभी खोलें as you hear about him. जब आप उसके बारे में भी सुनेंगे. प्रिय दर्शकों, अब हम आपके लिए हमारे प्रिय भाई डॉक्टर पॉल दिनाकरन के द्वारा दिए गए संदेश के एक अंश को प्रस्तुत कर रहे हैं जो उन्होंने सन 2005 में पटना शहर में दिया था. इसे सुनकर आशीष प्राप्त करें. Lord is amongst us. परमेश्वर की उपस्थिति हमारे The बीच Lord में is with us. परमेश्वर हमारे साथ है. He cares for you. उसे आपकी चिंता है. That's why he said in Matthew 11 and verse 28. और इसीलिए तो उसने मत्ती 11 के 28वें वचन में कहा है. He said, उसने कहा, come unto me, मेरे पास आओ, all you that are laboring and are heavy laden, वो जो सभी भारी बोझ से दबे हैं और थके हुए हैं, and I will give you rest. और वो कहता है कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. Jesus said, यीशु ने कहा, come unto me, मेरे पास आओ, come to me, मेरे पास आओ, come to me, my child. मेरे बच्चों मेरे पास आओ. You have been laboring. तुम बहुत मेहनत करते हो. You have been heavy laden in your heart. तुम्हारे हृदयों पर भारी बोझ तुमने उठा रखा है. Come to me. मेरे पास आओ, I will give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. I will give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. Who will always say, come, come, come? ये कौन है जो हमेशा कहता है कि मेरे पास आओ आओ आओ. All of us want a father, isn't it? और हम सभी को एक पिता की जरूरत है. सच We है. long for a father हम पिता की चाहत में होते to हैं go and pour out our hearts to our father, ताकि उसके पास जाकर, उस पिता के पास जाकर हम अपने हृदय की बातें to go उन्हें and tell him whatever we need. ताकि हम उसके पास जाकर ये बताएं कि हमें किस चीज की आवश्यकता है. Everyone wants a daddy हर एक व्यक्ति को पिता की आवश्यकता at है, any age. चाहे वो किसी भी उम्र का क्यों ना हो. What about the sinners? और पापियों के विषय में क्या? Did he cast out the sinners? क्या उसने पापियों को अपनी उपस्थिति से दूर भगा दिया? Did he look at them and say, you are a sinner, get out of my sight? क्या यीशु मसीह ने पापियों को देखकर ऐसा कहा कि तू पापी है, मेरे सामने से दूर हो जा? No. नहीं. He will condemn that sin, वो पाप को दोष लगाता है, remove that sin, पाप को हटा देता है make you his own child. और आपको अपना बच्चा बना लेता Don't है. say, I am a sinner, God will not hear my prayer. कभी भी ये न कहे कि अरे मैं तो पापी हूँ, परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं Today the सुनेगा. Lord Jesus says, आज प्रभु यीशु मसीह कहता है, my son, मेरे बेटे, my daughter, मेरी बेटी, you may have done the worst sins, और तूने भले कितने भी भारी भयंकर पाप क्यों न but किए come हो, to daddy. लेकिन पिता के पास आ I जा. will make you my child. मैं तुझे अपना बच्चा बना Come लूंगा. to me. मेरे पास आ जा. Come to me. मेरे पास आ जा. Don't worry, my friends. मेरे दोस्तों, कोई चिंता न You करें. may be the worst sinner. शायद हो सकता है बहुत बड़े पापी व्यक्ति Today हैं, Jesus calls you. लेकिन आज प्रभु यीशु He मसीह says, आपको बुलाते हैं. "Come." वो कहते हैं, आओ Come, my child. आओ मेरे बच्चों, I am the one who makes you holy. मैं ही वो हूँ जो तुम्हें पवित्र करेगा. Oh, you have a hope in this world. इस दुनिया में प्यारो आपके लिए आशा है. There's a father who loves you एक ऐसा पिता है जो आपसे प्रेम करता in है the midst of all your sins, and that is Jesus. और सारे पापों में भी वो आपको क्षमा करता है. वो है यीशु मसीह. He loves you. वो आपसे प्रेम He करता है calls you his child. और वो आपको अपनी संतान कहता है. And what about the sick people? और फिर अब बीमार व्यक्तियों के विषय में क्या? In Matthew 9 and verse 22, और मत्ती के 9वें अध्याय के 22वें वचन there में was a lady who was suffering for 12 years with an issue of blood. एक ऐसी महिला थी जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था. No medicine could cure her. और उसकी बीमारी को कोई भी दवाई चंगा नहीं कर सकी.
And she came and touched the hem of the garment of Jesus without his knowledge. और ये स्त्री आती है दौड़ी दौड़ी और यीशु के वस्त्रों को छू लेती है, यीशु को पता नहीं होता, She was healed. और उसी समय वो चंगाई पा लेती Jesus है। asked, "Who touched me?" और उसके बाद यीशु पूछते हैं कि मुझे किसने छुआ, God's power went through me and healed somebody. Who is that somebody? क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ मुझ में से होकर निकली और किसी को चंगाई मिली है। कौन है ये जिसे चंगाई मिली? She came running. तो ये महिला दौड़ी हुई said, चली "Lord, आई और कहा, हे I प्रभु, am that person. वो मैं हूँ जिसने तुझे I छुआ, am that person. मैं वो व्यक्ति हूँ, I touched you and I was healed." मैंने केवल तुझे स्पर्श किया और मैं चंगाई को पा गई। She confessed the healing before everybody. और सभी के सामने उसने अपनी चंगाई को बोलकर बता दिया, She testified about God's love and power before everybody. और सभी के सामने उसने परमेश्वर की सामर्थ्य और उसके प्रेम की गवाही दी। Yes, my friend. हाँ मेरे दोस्त, When you testify about the miracles that Jesus does for you, जब आप उस चमत्कार को लोगों को बताते हैं जो चमत्कार यीशु ने आपके लिए किया है, he is pleased. तो इससे उसे आनंद When होता है, this खुशी lady मिलती है। testified about Jesus, he was pleased. और जब इस महिला ने प्रभु यीशु मसीह के गवाही दी तो प्रभु यीशु मसीह खुश हो He गए called her daughter. और फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, My बेटी, child, मेरी बेटी, go in peace. शांति से चली जा, Go in peace. शांति में चली जा, You are not going to be sick again. क्योंकि अब तू कभी बीमार नहीं पड़ेगी। In the same way, उसी प्रकार से as you testify about the miracles that you are going to receive tonight, जैसे आप आज की रात जिन चमत्कारों को पाते हैं, वो यदि आप उनकी गवाही देते हैं, as you say before everybody, I came sick to the meeting, Jesus touched me and healed me. Before everybody, as you say it, Jesus will say, "You are my daughter, you are my son." और जैसे आप सभी के सामने यहाँ मंच पर आकर बताते हैं कि यीशु मसीह ने किस प्रकार से आपको चंगाई दी, जब आप ऐसी गवाही देते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपके विषय में कहेगा, तू मेरी बेटी है या तू मेरा बेटा है। He will call you as his own child. और वो आपको अपने बच्चे के रूप His में own पुकारेगा, child. अपने स्वयं के बच्चे के You रूप can में become his child. आप उसकी संतान बन सकते हैं। Tonight. आज की रात Don't worry. चिंता ना करें, Don't worry. चिंता ना You करें, can become the child of the heavenly Father. आप स्वर्गीय पिता के बच्चे बन सकते He हैं। says, "Come to me." वो कहता है, मेरे पास आओ। How to become the child of God? परमेश्वर का बच्चा हम कैसे बन सकते हैं? Remember, he has suffered on the cross, याद रखें, उसने क्रूस पर दुख उठाया, taking all our sins upon him, उसने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया and he shed his blood on the और cross क्रूस पर उसने अपने लहू को बहाया for the forgiveness of the sins of the whole world. सारे संसार के पापों की क्षमा के लिए। Today, as you look to the cross और आज के दिन जैसे आप उस क्रूस को and देखेंगे tell him, "Lord, I believe that you took my sins upon yourself. और फिर आप कहें कि हे परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारे पापों को स्वयं पर उठा लिया You have taken the punishment for my sins upon your body on the और cross." फिर मेरे पापों के लिए जो दंड था वो आपने क्रूस पर अपने शरीर में उठा लिया। According to 1 John 1:7, और पहला यूहन्ना पहले अध्याय के 7वें the वचन blood के of हिसाब से Jesus Christ that flows from the cross यीशु- will come and cleanse your sins and make you the child of God. यीशु का वो लहू जो क्रूस पर से बहता है, वो बहता हुआ आपके पास आएगा, आपको शुद्ध और पवित्र करेगा और आप परमेश्वर की संतान बन जाएंगे। It will come and cleanse all your sins. और वो आकर आपके सारे पापों को क्षमा करेगा, शुद्ध Jesus will करेगा। cleanse you with the blood that he shed for you on the cross यीशु अपने उस लहू से आपको शुद्ध करेगा जो उसने क्रूस पर बहाया and make you his own child. और फिर आकर वो आपको अपनी संतान बना You can लेगा। become the child of the heavenly Father. आप स्वर्गीय पिता की संतान बन सकते हैं Then you can walk into his presence और तब उसके बाद आप उसकी उपस्थिति में कभी भी आ सकते हैं, anytime as his child. उसके बच्चे के समान कभी भी आ सकते He's हैं opening his arms and receiving you. और वो हर समय अपनी बाहें खोलकर आपको स्वीकार करेगा। You have a father, my brother, my मेरे sister. भाइयों, मेरी बहनों, आपका भी एक पिता है He says, "Come to me. और जो कहता है मेरे पास आओ, Come to me. मेरे पास आओ, Come to me." मेरे पास आओ। Tonight you can come to him. आज की रात आप उसके पास आ सकते He's हैं, ready to receive you. वो तैयार है आपको स्वीकार करने के लिए। How many of you want Jesus to become your father? आप में से कितने चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपका पिता बन जाए? Will you show your hands to Jesus? क्या आप अपना हाथ प्रभु यीशु मसीह को दिखा सकते हैं? Tonight he is going to come and make your heart his home. और फिर आज ही की रात वो आएगा और आपके हृदय को अपना निवास स्थान बना He लेगा will make you his own child. और वो आपको अपनी खुद की संतान बना All लेगा। that you have to do is to ask him. आपको तो केवल यही करना है कि उससे विनती करनी है। Everyone हर एक व्यक्ति who asks him shall receive. जो उससे मांगता है उसे मिलता है। Says, "Come to me." वो कहता है मेरे पास आओ।
with all your burdens, अपने सारे बोझ को लेकर with आओ, all your heavy ladenness, अपनी भारी बोझ को लेकर आओ, and I will give you rest. और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। With all your laboring, आप सारे परिश्रम जो करते हैं, Jesus says, I will give you rest. तो यीशु कहता है कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Why labor? क्यों परिश्रम? Why heavy ladenness? क्यों भारी बोझ लिए चलना? God has said परमेश्वर ने in कहा Genesis 3:19, उत्पत्ति 3:19 में, every man shall work and labor and with his sweat eat his food. और पुरुष जो है वो कठिन परिश्रम करेगा, मेहनत करेगा और अपने पसीने की रोटी खाएगा। All of us have to labor hard and have sweat in our foreheads and then only eat our food and earn our livelihood. और हम सभी को पसीना बहाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तभी उसी के द्वारा हम अपने रोजी रोटी कमा पाते हैं, अपना पेट भर पाते हैं। Ecclesiastes 6:7 says, सभोपदेशक 6:7 कहता है all the labor of man is only for the food for his mouth. कि मनुष्य का सारा परिश्रम उसके मुंह में भोजन के लिए होता है, It is only for the food for his mouth. और उसके मुंह में भोजन डालने के लिए ही All सारा his परिश्रम labor होता is only for that. है। और केवल उसका सारा परिश्रम इसीलिए होता We है। have to labor to earn our food. और हमें अपना भोजन कमाने के लिए कठिन मेहनत करनी It's पड़ती है। not easy. ये आसान नहीं है। How much we struggle to earn our livelihood. तो कितना हम अपने जीविका को चलाने के लिए मेहनत और संघर्ष करते हैं। There was a young girl who was working and taking care of her invalid mother. और फिर एक युवा लड़की थी जो बहुत ही मेहनत करती थी और अपनी सौतेली माँ की जो है Every देखभाल करती थी। morning she will get up, cook the food for her mother, और फिर हर सुबह वो उठती थी और अपनी माँ के लिए खाना बनाती थी clean up her mother, और माँ की सफाई करती थी, put her स्वच्छता on the करती थी। bed. और उस बीमार माँ को जो है वो बिछाने पर Then डालती she थी। will go to work. और तब उसके बाद वो अपने काम पर Work जाती थी very hard. और वो बहुत ही मेहनत का काम And करती in the थी। evening she will come और फिर शाम को ये आती थी and she will bathe her mother, और अपनी अपंग माँ को नहलाती थी, cook food for them उस माँ के लिए भोजन पकाती थी and take care of them. और उसकी देखभाल करती थी। But one day लेकिन एक दिन when she went to her working place, जब वो अपनी नौकरी करने की जगह पर गई they said you have no job. तो उस मालिक ने कहा कि तुम्हारी नौकरी से तुम्हें We don't निकाल need दिया you. गया है, हमें तुम्हारी We जरूरत don't नहीं है, want you. हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। Her heart was broken. उस लड़की का हृदय टूट गया She never went back home. और वो उसके बाद कभी घर नहीं गई She went to the sea, और वो समुद्र की ओर चली गई drowned herself. और उसने अपने आप को उसमें डूबकर आत्महत्या कर Could ली not bear और वो सह नहीं सकी that heavy ladenness. उस भारी बोझ को, She could not bear that heavy वो ladenness. भारी बोझ को सह नहीं पाई। Having lost the job, उसने नौकरी खो दी, she killed herself. उसने अपने आप की आत्महत्या कर It ली। is terrible. ये सच में बहुत Life is भारी है। terrible. ये जिंदगी ऐसी बहुत ही भारी है। Jesus said in John 16:33, यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना in 16:33 this में world you will have tribulations. कि इस संसार में तो तुम्हें क्लेश होता है। Jesus knows it. यीशु मसीह वो जानते That's हैं why he says, और इसीलिए तो वो कहते Come हैं to me. मेरे पास आओ। let not your heart be troubled. और इसलिए आप व्याकुल न हो, He is there for you. वो यहाँ है आपकी मदद You के are लिए। not an orphan in this world. इस दुनिया में आप कोई अनाथ नहीं You है। are not an orphan in this world. इस दुनिया में आप अनाथ नहीं हैं। Jesus loves you. यीशु आपसे प्रेम करता है। Would you take him into your heart? क्या आप उस यीशु को अपने हृदय में All बुलाएंगे? you need is Jesus. और बस आपको केवल यीशु मसीह की ही Tell जरूरत him, है। Lord, I want you. तो उससे कहेंगे प्रभु मैं तुझे चाहता Lord हूँ। Jesus, I want you. प्रभु यीशु मैं आपको चाहती हूँ। Come into my heart. मेरे हृदय में आप आ जाएं। Take over my life. मेरे जिंदगी को आप ले लें। I come to you, Jesus. यीशु मैं आपके पास आता हूँ याद। He says, वो कहता है Come to me. मेरे पास आओ, Come to me, my child. मेरे पास आओ मेरे बच्चों। All you that labor and are heavy laden, वो सभी जो बोझ से दबे और परिश्रम करने वाले I लोग, will give you वो rest. कहता है मैं तुम्हें विश्राम Will you दूंगा। come to Jesus tonight? तो आज की रात क्या आप यीशु के पास आएंगे? Come. आ जाए। Let's come into the presence of Jesus. आइए हम परमेश्वर प्रभु यीशु की उपस्थिति में। My precious friends, you saw how the Lord is moved with compassion for everyone. मेरे प्रिय दोस्तों, आपने अभी देखा कि किस तरह प्रभु प्रत्येक लोगों के लिए दया से भर गए। You may say that you have no hope in your life, हो सकता है कि आप ऐसे कह रहे होंगे कि आपके जीवन में कोई आशा नहीं है, but Jesus says, Come to me. परंतु यीशु कहते हैं कि तू मेरे पास आ। Come to me, my daughter. मेरी बेटी तू मेरे पास आ। Come to me, my son. और मेरे पुत्र तू मेरे पास आ। I have all the power given unto me.
on earth. और मेरे पास सारी सामर्थ है तुझे आशीष देने के लिए, I have all the power in heaven. और स्वर्ग में मुझे सारी सामर्थ मुझे दी गई है। Now I'll wipe away your tears. और अभी मैं तेरे सारे आंसुओं को पोंछ दूंगा। My friend, shall we pray unto this great loving Father, Jesus Christ? आइए मेरे प्रिय दोस्तों, हम इस महान प्रभु यीशु से अपने सारी प्रार्थनाओं को उड़ेले। Loving Heavenly Father, हे प्रेमी पिता, I pray along with your children who are watching this program unto you, Lord Jesus. और जो प्रियजन इस समय इस टेलीविजन कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं उनके साथ मिलकर आपसे प्रार्थना करता हूँ। Please be the moved with compassion for them, Lord. हे प्रभु, आप इन लोगों के लिए दया और तरस से भर जाइएगा। Father, see how they have been battling with their sins. हे प्रभु, आप देखिए कैसे वो अपने पाप के द्वारा षड्यंत्र और प्रतिदिन लड़ाई कर रहे हैं। Please see how they have been addicted and they are unable to come out of their और देखिए sins. किस तरह वो इस लत के जो जाल में फंस चुके हैं और वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। And they are longing to become your children, Lord. और उनके मन में ये इच्छा है कि वो आपकी संतान बन जाए। Now I pray along with them in the name of Jesus. और मैं इनके साथ मिलकर यीशु के नाम से ये प्रार्थना करता हूँ। You alcoholic spirits, come out of their spirits right now in Jesus' है name. शराब पीने की जो आदत है, इसी वक्त मैं ये हुक्म देता हूँ कि तो यीशु के नाम पर इस शरीर से तो बाहर निकल। You spirit of adultery and evil thoughts and weaknesses in the spirits, I command you to come out of their spirit right now in Jesus' name. यीशु के नाम से ये जो व्यभिचार है और बुरे जो बातों को सोचने वाला जो मन है, इसी वक्त मैं यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ कि तो ये आत्मा तो शरीर से बाहर निकल। You weaknesses which are causing them to sin and to lose the power and the presence of God, I command you to come out of their spirits right now in Jesus. हे कमजोरी जो इन्हें पाप करने के लिए जो उकसाता है और इनके जीवन में कमजोरी को लेकर आता है, उस आत्मा को मैं बाहर Lord निकालता Jesus, हूँ। remember how you suffered on the cross, taking the sin of every man, every woman upon yourself. हे प्रभु, आप ये स्मरण कीजिएगा किस तरह आपने इन प्रत्येक जनों के जो पापों को क्रूस पे अपने ऊपर उठाया। Remember, you have paid the price. You have the power to deliver them. हे प्रभु, आप ये स्मरण कीजिएगा कि आपने इनके पाप को उठा चुके और आपके पास सामर्थ है कि आप इन्हें स्वतंत्र कर सके। Wash them with your blood, Lord Jesus, and cleanse their sins and make them your children. हे प्रभु, आप इनके पापों को शुद्ध कीजिएगा और इन्हें आप अपनी संतान बनाइएगा। And now, may your Holy Spirit come into them. हे प्रभु, अभी आपकी जो पवित्र आत्मा है इन प्रत्येक जनों के अंदर प्रवेश करे। Embrace them and kiss them, Lord. हे प्रभु, आप इनको गले लगाइएगा और इनका चुंबन कीजिएगा। Release them from every darkness and let your light flow into them in और Jesus' name. इनको हर अंधकार से यीशु के नाम पे छुटकारा दीजिएगा और आपकी जो ज्योति और आपकी जो प्रकाश है इनके जीवन में I see your चमके। name, Fatima Mary. और मैं अभी एक नाम देख रहा हूँ, फातिमा मेरी। Fatima, your life is so disturbed because of the influence of witchcraft in your life. हे फातिमा, तेरा जो जीवन है व्याकुल है क्योंकि शैतान के जो है तेरे जीवन में प्रभाव है। Even from your small age, you have suffered being bound by these forces of darkness. और तू इस अंधकार की जो शक्ति से अपने बचपन से बंधी है और शैतान के द्वारा जकड़ी हुई है। Now the Lord Jesus is embracing you, kissing you and blessing you. और प्रभु यीशु अभी आपको गले लगा रहे हैं, चुंबन दे रहे हैं और आशीष दे रहे हैं। He is setting you free, Fatima. फातिमा, प्रभु तुझे अभी स्वतंत्र कर रहे हैं। You have a brother named Anthony. और तेरा एक भाई है जिसका नाम है एंटोनी, He is also into witchcraft, और वो भी इस बुरी शक्ति में फंसा but है। God delivers him also. और प्रभु उसको भी छुटकारा इसी वक्त दे रहे हैं। Now
the presence of God is coming to give you a new life and a golden future. और इसी वक्त प्रभु की आशीष आपके ऊपर उतर रही है। प्रभु और आप दोनों को एक नया जीवन दे रहे हैं जिसमें प्रभु Give your है। life totally into the hands of Jesus. और आप अपना जीवन पूर्ण रूप से प्रभु के हाथों में सौंप दीजिएगा। Radhika, राधिका, you have an aged mother and you have arthritis in your body. और तेरी एक वृद्ध माता है और तेरे शरीर में आर्थराइटिस की बीमारी है। You say you have no hope in your life, और तू ऐसा कह रही कि तेरे जीवन की कोई आशा नहीं है, but Jesus heals you right now. परंतु इसी वक्त यीशु आपको चंगा कर रहे हैं। Prasad, you have been drinking and you have been listening to this testimony. और प्रसाद, तू शराब पीने वाला है और तू इस साक्षी को सुन रहा है। But as you are coming to Jesus as a little child right now, He is transforming you. और इस वक्त छोटे बच्चे के रूप में तू यीशु के पास आ रहा है और यीशु तुझे परिवर्तित कर रहे हैं। Father, remember your children. हे प्रभु, आप अपने बच्चों को स्मरण कीजिएगा। I see a name Sarojini. और मैं एक नाम देख रहा हूँ, सरोजनी, You're healing her headache और आप उसके सर दर्द को चंगा कर रहे हैं and transforming her as your servant because she has done so much good to many people. और इसने कई लोगों के लिए भलाई की है, इसलिए आप उसे अपनी बेटी के रूप में कर रहे हैं। Vidyashri, विद्याश्री, your heart is being healed and your stomach is being healed. All the complications are removed. Give your life to the Lord and tell Him, Lord, I will serve you lifelong. और तेरे हृदय और पीड़ा में जो समस्या है, प्रभु इसको चंगा कर रहे हैं और तू ये कहे कि हे प्रभु, मैं तेरी सेवकाई Every करूंगी। sin, every weakness, every disability is being healed in Jesus' name. और यीशु के नाम पे हर पाप और हर कमजोरी इसी वक्त चंगा हो रहा है। Father, thank you for blessing your children. हे प्रभु, आप अपनी संतान को आशीष देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। Bless this day and prosper them, Lord. हे प्रभु, इस दिन को आशीष देकर आप इनको समृद्ध कीजिएगा। In Jesus' name, Amen. यीशु के नाम से मैं ये प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। मेरा नाम आशीष पॉल धानसेन है। मैं कलकत्ता का रहने वाला हूँ। मैं फैमिली ब्लेसिंग प्लान जीसस कॉल्स का पार्टनर हूँ। मेरा बेटा अरुण आशली है और मैं हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी करता हूँ, इसलिए बच्चे को हम लोग ठीक तरह से देख नहीं सके। बचपना जो ये होता है उसके चलते थोड़ा बिगड़ गया था। He would go and enjoy, he would play games. So then I was very much worried. So I said, then where to go? One of my neighbor, like I treat him as a brother, Simanto Sarkar. So he told me that there's a prayer in Calcutta. Actually, I knew Dinakaran from very long time, like the prayer is in Madras, but I did not know that prayer was here in Calcutta. So he was the one who told me that, Bhabhi, there's a prayer in Calcutta, why don't you go and make a young partner? Then for my daughter and my son, I made a young partner. दिनकरण परिवार और प्रार्थना योद्धा हर रोज साल में 365 दिन परमेश्वर से युवा सहभागियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे हर तरह की दुष्ट शक्तियों से बचे रहें और दैविक ज्ञान और बुद्धि को प्राप्त कर आगे बढ़ सकें। जीसस कॉल्स के यहाँ प्रार्थना योद्धाओं ने मुझे बहुत गाइड किया तथा प्रार्थना की, जिससे मैं क्रिम्स में करुणिया स्कूल में मैं उसे दाखिला करा सका। दाखिला कराने के बाद जिसे बहुत कम नंबर में वो ये करता था, वो आज 70 से 75% में है। जो वो खेल रहा है, वो अभी जोनल में फुटबॉल खेल रहा है क्रिम्स के करुणिया की टीम से। और प्रभु यीशु का अनुग्रह जीसस कॉल्स की तरफ से तथा प्रार्थना योद्धाओं के प्रार्थना से, जिससे वह बहुत माने जहाँ गिरा हुआ था उससे बहुत आगे उठ गया है। इसके लिए हम लाखों धन्यवाद देते हैं प्रभु को तथा जीसस कॉल्स के प्रार्थना योद्धाओं को, जिससे वह दूसरे मैं अपने
लिए भी साक्षी देना चाहता हूँ कि जो मेरा प्रमोशन 2006 में हुआ था, उसके बाद 2016 तक मेरा प्रमोशन के लिए कोई भी विकल्प नहीं था, लेकिन 2011 का दिसंबर में अचानक प्रमोशन का भी लिस्ट निकला और उसमें मेरा नाम भी आया तथा 2012 का जनवरी में मुझे ग्रेड 1 टेक्नीशियन के रूप में प्रमोट कर दिया गया। इस सब चीज़ों के लिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर आपकी पीढ़ियों को भरपूर आशीष प्रदान करे।